कंपटीशन एक खेल की तरह है जहां लोग एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोगों को तैयार करने में मदद करता है जो वास्तव में अच्छे हैं। ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और अच्छे आइडियाज़ रखते हैं। कंपटीशन के बिना हम ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी हमें कंपटीशन को फेयर और सभी के लिए बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों और मान्यताओं को ठीक करने की ज़रूरत होती है। जानवर कंपटीशन करते हैं, वो एक दूसरे के इलाके में खाना खाने जाते हैं या पेशाब करते हैं और एक दूसरे के घोंसलों पर हमला करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इंसान भी ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इसे जानवरों से भी ज़्यादा करते हैं। अगर आप अपने आसपास के वातावरण से अवगत होंगे तो आप इस बात को कभी नहीं नकारेंगे कि इंसान जानवरों से ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज इंसान अपने पूरे लाइफ में 90,000 घंटे से ज़्यादा टाइम सिर्फ काम करने में बिताता है। सोचिए हम इसमें से कितने घंटे सिर्फ बेटर पोजीशन, हाई सैलरी या यहाँ तक कि जॉब सिक्योरिटी के लिए दूसरों के साथ कंपटीशन करने में बिताते हैं। सदी के महान एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब ने एक बार कहा था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में सेटिस्फाई होने का एकमात्र तरीका है वो काम करना जिसे आप महान काम मानते हैं। यहाँ पर आपके लिए $1 मिलियन का सवाल है, क्या आप वो काम कर रहे हैं जिसे आप महान मानते हैं या बस उस कभी ना खत्म होने वाले भूल भुलैया के चक्कर में लगे हैं जिसे हम रैट रेस कहते हैं। रैट रेस उसे कहा जाता है जब लोगों को लगता है कि वो कभी ना खत्म होने वाले कंपटीशन में फंस गए हैं। कम समय में ज़्यादा पैसा, अधिक रुतबा और अधिक चीज़ें पाने की हमारी इच्छा में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम सर्कल में दौड़ रहे हैं। चौंकाने वाली रियलिटी ये है कि जब आप पाई के एक टुकड़े के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं तो कोई और पाई बनाने की रेसिपी लिख रहा होता है और वो इंसान दौड़ में नहीं फंसा है, वो इसकी शर्तें तय कर रहा है। तो फिर पाई के टुकड़े के लिए कंपटीशन क्यों करें जब आप भी उसे बना सकते हैं। तो ये गहराई से सोचने का समय है कि आपको पैसे के लिए कंपटीशन करने के बजाय वैल्यू बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप फ्रीडम हासिल करने के साथ साथ अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेने के लिए तैयार हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं। पहला है स्टॉप कंपीटिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कल्पना ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिएगा इस बारे में। ज्ञान आपको दुनिया को वैसे ही समझने में सक्षम बनाता है जैसी दुनिया है, लेकिन इमेजिनेशन आपको ऐसी दुनिया बनाने की अनुमति देता है जैसी दुनिया आप चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी इमेजिनेशन का लाभ उठा रहे हैं या आप एक फालतू के कंपटीशन में बंद हैं जो केवल आपकी क्रिएटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहा है। अक्सर हम अपने करियर को युद्ध का मैदान समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां केवल जो योग्य है वही रहता है। हम जीरो सम गेम वाली मानसिकता अपनाते हैं जिसका मतलब है मेरे जीतने के लिए किसी को हारना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी को हराने के बजाय खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने पर जोर दें। टोनी रॉबिन, जो एक अमेरिकन राइटर और कोच हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपके इम्पैक्ट की एकमात्र सीमा आपकी इमेजिनेशन और आपका कंपटीशन है। इम्पैक्ट कभी भी इससे नहीं पड़ेगा जब आप एक छोटे से बाज़ार के लिए अपने साथ वालों के साथ कंपटीशन करेंगे। ये नए बाज़ार, नए अवसर और नए रास्ते बनाने से आएगा। ऐसा करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट योर टाइम। ट्रैक करें कि आप अपने घंटे कहाँ बिताते हैं। क्या आप केवल किसी और से आगे निकलने के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं? क्या आप अपने कंपटीशन को हराना सीख रहे हैं या आप कुछ नया बनाने के लिए खुद में निवेश कर रहे हैं? आइडेंटिफाई योर यूनिक स्ट्रेंथ।
आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या आपको ऊर्जावान बनाता है। इन यूनिक गुणों को अपनी क्रिएशन की आधारशिला के रूप में प्रयोग करें। डिच द स्कार्सिटी माइंडसेट। सफलता को एक लिमिटेड वस्तु के रूप में देखना बंद करें। जब आप कुछ बनाते हैं तो उसमें एक पाई और मिलाते हैं, जिससे ये सभी के लिए बड़ा हो जाता है। टेस्ट एंड लर्न। क्रिएशन इनोवेशन के बारे में है और इनोवेशन जोखिम लेने, असफल होने और सीखने से आता है। इसीलिए जो कुछ आपको करना है उसे करने से बिल्कुल भी ना डरें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि देखा जाए तो कुछ बनाना या क्रिएट करना कंपटीशन से ज़्यादा रिस्क भरा है। देखो बॉस, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जिन क्षेत्रों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है उसकी तुलना में किसी इस्टेब्लिश क्षेत्र में कंपटीशन करना ज़्यादा सुरक्षित है। और देखा जाए तो इसीलिए आज भी हमारे देश में लाखों क्या करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन इस पर विचार करें, जब आप कंपटीशन करते हैं तो आप बाजार की गतिशीलता पर निर्भर रहते हैं, जिसमें से कई चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कुछ बनाते हैं तब आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं, आप अपने अनुसार काम करते हैं। तो बॉस, क्या ये वास्तव में रिस्क भरा है या ये सिर्फ अपरिचित क्षेत्र है जिससे हमें डरने की आदत पड़ गई है? क्या आप किसी और के खेल में मोहरा बनना बंद करने और अपना खुद का बोर्ड स्थापित करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आप ये वीडियो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर गियर बदलने का समय आ गया है। कंपटीशन करना बंद करें, बनाना शुरू करें। दूसरा है बिकम अ वैल्यू क्रिएटर। एक आदमी को मछली दीजिए, इससे आप उसे एक दिन के लिए खाना खिलाएंगे, और एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाइए, इससे आप उसे ज़िंदगी भर के लिए खाना खिलाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि आप एक कदम आगे बढ़ें और ज़्यादा इफ़िशियंट मछली पकड़ने के जाल का आविष्कार करें? तब आप केवल एक आदमी या एक गांव को ही नहीं खिला रहे हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदल रहे हैं। आज के समय के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट इसे सरलता से कहते हैं, प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलता है। ये एक वैल्यू क्रिएटर बनने का मूल है। आप केवल अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा योगदान दे रहे हैं जो आपको और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी कि कैसे आप खुद का बोर्ड बना सकते हैं। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन वो बोर्ड बनाना कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपको कैसे करना है, आइए वो जानते हैं। स्पॉट द गैप। आपकी इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहाँ फेल हो रहा है, इन गैप्स को पहचानें, क्योंकि ये क्रिएशन के लिए आपके खेल का मैदान है। इन्वेस्ट इन स्किल। सिर्फ किसी स्किल में नहीं, बल्कि उन स्किल्स में जो आपको उन गैप्स को भरने में हेल्प करेंगे। सीखें और प्रैक्टिस करें। कंसल्ट एंड कोलैबोरेट। एक से भले दो ऐसे लोगों के साथ काम करें जो एक अलग पर्सपेक्टिव ला सकते हैं। विचारों में विविधता अक्सर सबसे अच्छे सॉल्यूशन की ओर ले जा सकती है। लॉन्च मिनी प्रोजेक्ट। इससे पहले कि आप कुछ बड़ा लक्ष्य रखें, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। इसे ट्रायल के रूप में सोचें, जो आपको वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया के आधार पर अपना दृष्टिकोण एडजस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर मैं वैल्यू क्रिएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूं, तो क्या मैं बाजार से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाऊंगी? बहुत से लोग ये सोचते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर जेफ बेजोस, टाटा या एलॉन मस्क ने ऐसा सोचा होता तो शायद आज हम अमेजन, टाटा या टेस्ला जैसी कंपनियां नहीं देखते। डरना बिल्कुल जायज़ है। डर ये है कि घिसे पिटे रास्ते से आप इररिलेवेंट होने का रिस्क उठाते हैं, लेकिन याद रखें, ट्रू वैल्यू नेवर गोज अननोटिस्ड। हाँ, बाजार को गत पकड़ने में समय लग सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप केवल एक प्लेयर नहीं होते, आप गेम चेंजर हैं।
कंपटीशन आपको खेल में ले जाता है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन ये सुनिश्चित करता है कि आप इंडस्ट्री में सिर्फ औरों जैसे नहीं हैं, आप इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बन जाते हैं। दुनिया को किसी अन्य कंपटीटर की ज़रूरत नहीं है, इसे एक नए क्रिएटर की ज़रूरत है। तीसरा है योर लाइफ योर रूल। फेमस एक्टर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन कहते हैं, यदि आप अपना लाइफ प्लान नहीं बनाते तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी और के प्लान में फंस जाएंगे। ये एक गहराई वाला थॉट है। इमेजिन करें कि लाइफ के अंत में पहुंचने पर आपको ये एहसास होगा कि आप पूरा टाइम किसी और की धुन पर नाचते रहें। रैट रेस से मुक्त होना, कंपटीशन से वैल्यू क्रिएटर बनना, इन सब में आपने जो एनर्जी निवेश की है, इसके बाद आप अंत में कह सकते हैं मैंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया है। आप सोच रहे होंगे तो इसका वैल्यू क्रिएटर बनने से क्या रिलेशन है? तो बहुत सरल है। अपनी शर्तों पर जिया गया जीवन वो अल्टीमेट वैल्यू है जिसे आप अपने लिए बना सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ खुद चला रहे होते हैं, जब आप इंडस्ट्री में गेम चेंजर होते हैं, तब आप केवल जिंदगी काट नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप वेल्थी होते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाना जहां आपके यूनिक स्किल और कंट्रीब्यूशन को ना केवल वेलकम किया जाए बल्कि उसका जश्न मनाया जाए। अपना विज़न क्लियर करके शुरुआत करें। 5, 10 या 20 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं, सोचें और फिर एक्शन लें। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ये सोचना अहंकारपूर्ण नहीं है कि हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो उनसे बस इतना ही कहना है कि क्या अपनी लाइफ को किस्मत और दूसरों की इच्छा पर छोड़ना रिस्क भरा नहीं है? बॉस, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, अपनी लाइफ को बनाना एक दिन किया जाने वाला सौदा नहीं है। ये एक लगातार डेवलप होने वाला प्रोसेस है जो हर दिन आपको बदलाव करने और इनोवेशन करने का अवसर प्रदान करता है। तो क्या आप अपने ज़िंदगी की बागडोर संभालने और अपने नियमों के अनुसार जीना शुरू करने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी लाइफ को किसी और की कहानी का किरदार बनने देंगे? चॉइस आपकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।